देखिए हम इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, चलिए इंटीग्रेशन का साइन दिए, हम लिखते हैं साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। क्लियर है। अच्छा एक चीज देखिए, हमको इसको में सब्स्टिट्यूट करना है, सुनिएगा ध्यान से। साइन एक्स, चलिए एक्स एंगल के रूप में है साइन, लेकिन यहां पर कॉस एंगल है, ठीक है, कॉस एंगल के फॉर्म पे है, किसका, साइन का, ठीक है। तो चलिए हम इसी को मान लेते हैं, तो चलिए यहां पर हम लिख देंगे पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए कोई कहता है कि सर बोथ साइड लिखिए, कोई बात नहीं, जब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं तो समझिए कि बोथ साइड के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सुनिए, तो डी cos x बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। चलिए cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, याद रखेंगे आप, क्लियर है। चलिए तो माइनस साइन एक्स, dx डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, चलिए dt। अच्छा देखिए माइनस यहां आ चुका है ना, तो माइनस को राइट साइड में रख देंगे, चलिए साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, क्लियर है। अब सुनिएगा ध्यान से, साइन एक्स है, साइन एक्स के बदले साइन एक्स है ना जी, साइन एक्स dx है, तो सुनिएगा साइन एक्स dx को क्या है, साइन एक्स dx को माइनस dt, चलिए इंटीग्रेशन यहां करेंगे, यहां पर लिख देंगे माइनस dt, ठीक है। अब सुनिएगा साइन cos x को क्या माने हैं, t, तो साइन t हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे साइन t, ठीक है। अब सुनिएगा माइनस यहां है तो माइनस बाहर लेके आ जाएंगे, माइनस साइन t dt ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। अब एक चीज देखिएगा, माइनस साइन t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है ना जी, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस सी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, चलिए प्लस, तो कॉस टी क्या है जी, टी कॉस एक्स ना, चलिए यहां पर लिख देंगे कॉस एक्स प्लस सी, ये ही है रसगुल्ला टाइप आंसर, हार्ड तो नहीं है ना, बिल्कुल इजी है ना। चलिए अब हम आते हैं इसमें, अब ऐसा क्वेश्चन, तो देखिए हम बोलते हैं ना कि अक्सर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अगर पॉसिबल जितना होगा हम उतना मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर पहले इंटीग्रेशन का साइन दीजिए आप, तो यहां पर लिख दीजिए, लिखने में देर नहीं कीजिए, साइन एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब यहां पर एक चीज है, तो किसी को मान लीजिए, देखिए ए एक्स प्लस बी एंगल सेम है, ठीक है ना, एंगल सेम है, तो सुनिएगा अब एक चीज, इसका एक फॉर्मेट है ना, तो कभी एंगल सेम होता है ना, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए टू साइन एक्स, मान लेते हैं कि पूरा को एक्स मान लिए, ठीक है, और कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, बिल्कुल ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना। सुनिएगा ध्यान से, तो इसके बदले अगर पुट करते हैं तो सुनिएगा, पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, चलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलिए तो यानी कि हम साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स राइट साइड में लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा ध्यान से, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो चलिए हमने लिखा कॉस, है ना जी, सुनिए हमने लिखा कॉस। अच्छा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो चलिए ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, तो हम एंगल ए एक्स प्लस बी, ठीक है, लिख दिया। अच्छा dx डिवाइड में है तो इधर लिख देंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और यहां dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखिए cos ax प्लस b dx इक्वल टू dt, मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड में डिवाइड हो जाएगा, है ना जी। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि साइन ax प्लस b क्या मानते t, तो नाउ हम यहां पर लिख देंगे t, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, cos ax प्लस बी dx,
cos ax प्लस dx के बदले cos ax प्लस dx के बदले dt बाई ए आया है। चलिए हमने यहां पर लिखा dt बाई ए बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए बाहर हो गया, ए बाहर हो गया। तो हमने कहा कि जब ए बाहर हो गया तो यहीं पर बाहर लिख देते हैं, है ना जी। ठीक है, 1 बाई ए टी डी टी, क्लियर है। देखिए हमने बताया कि डी टी बाई ए है ना, तो ए को बाहर रखते थे, ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे करेंगे, ए बाई टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो सुनिएगा टी बराबर क्या है जी, साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए कोई बात नहीं, साइन ए एक्स प्लस बी टोटल का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और 2a प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आंसर है। अब एक सेकेंड मेथड है, हमने बोला कि जितना भी पॉसिबल होगा मैं बताऊंगा। चलिए यहां पर आइए, सुनिएगा, यहां पर 2 साइन एक्स और cos x एंगल सेम है। यहां पर देखिए ax प्लस बी एंगल सेम है, तो हम उस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। सुनिएगा, तो यानी कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी dx, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन 2 ax प्लस बी बाई 2 dx। अब सुनिएगा कैसे कैसे हो गया, तो देखिए 2 sin x इंटू cos x sin 2 इंटू x है, तो यहां पर एंगल x प्लस बी है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। सुनिएगा 1/2 को बाहर रखते हैं और यहां पर 2ax प्लस 2 से b से मल्टीप्लाई होगा, 2b dx हो गया। अब देखिए क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो हमने बताया था ना कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है और माइनस कॉस होता है, तो चलिए 1/2 तो पहले से है माइनस कॉस, ठीक है, और ax, ठीक है, 2ax प्लस 2b है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, तो चलिए यहां पर 2a और कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, तो कोई देर नहीं करना है, माइनस cos 2ax 2b बाई 2 2 4a प्लस c। चलिए एक ये आंसर है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ ये आंसर, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, तो क्या ये गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है। जितना पॉसिबल होगा मैं बताऊंगा, इसको नोट कीजिए।